नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज। इशरत जहां कांग्रेस की पूर्व पार्षद हैं, इन्हें दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया था। मंगलवार यानी 22 दिसंबर को इशरत, जो मंडोली जेल में बंद है, उन्होंने साथी कैदियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी हुई। क्या आरोप लगाए इशरत ने? कोर्ट ने उनके आरोपों पर क्या जवाब दिया? किन आरोपों के चलते इशरत की गिरफ्तारी हुई थी? ये सब डिटेल में बताएंगे बड़ी खबर में, लेकिन उसके पहले जान लीजिए आज की सुर्खियां। पहली सुर्खी है सिस्टर अभया मर्डर केस की, जिसके बारे में हमने विस्तार से आपको कल भी बताया था। इस केस में आज दोषियों की सजा का ऐलान हो गया। केरल की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फादर थॉमस कोट्टर और सिस्टर सेफी दोनों को ही उम्र कैद की सजा सुनाई। 28 बरस पुराने इस मामले में 22 दिसंबर के दिन फादर और सिस्टर को दोषी करार दिया गया था। दोनों ने 27 मार्च 1992 के दिन सिस्टर अभया को मारकर उन्हें कॉन्वेंट के कैंपस में मौजूद कुएं में फेंक दिया था। कई उतार चढ़ाव के बाद अब जाकर सिस्टर अभया को इंसाफ मिला। दूसरी सुर्खी, डोनल बिष्ट एक टीवी एक्ट्रेस हैं, कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। हाल ही में इन्होंने मुंबई मिरर को एक इंटरव्यू दिया, अपने करियर से जुड़े स्ट्रगल पर बात की। बताया कि एक बार एक फिल्म मेकर ने रोल के बदले साथ में सोने की मांग की थी। डोनल ने कहा, एक फिल्म मेकर जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री से था, उसने मुझे एक रोल के बदले अपने साथ सोने के लिए कहा। मैंने तुरंत ही उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी, क्योंकि मैं अपने काम की पूजा करती हूँ। भले ही स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मैं जानती थी कि मैं सही रास्ते पर चलकर ही इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाऊंगी। अगली सुर्खी, कल्वा कुंतला कविता तेलंगाना एमएलसी हैं और टीआरएस पार्टी की लीडर हैं और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। सोशल मीडिया पर कविता की बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने सड़क पर पड़ी एक महिला की मदद की। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक 22 दिसंबर को कविता अपने निर्वाचन क्षेत्र जा रही थी। आधिकारिक दौरे पर थी, लेकिन कांतेश्वर एरिया के पास उन्हें सड़क पर एक महिला बेहोशी की हालत में दिखी। कविता ने अपना काफिला रोका और उस महिला की मदद की। चौथी सुर्खी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरजातीय विवाह पर बेहद अहम टिप्पणी दी। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वयस्क महिला अपनी मर्जी से शादी करती है और मर्जी से धर्म परिवर्तन करती है, तो इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट अंतरजातीय विवाह के एक मसले पर 21 दिसंबर को सुनवाई कर रहा था। उस दौरान ये बात कही गई। कोर्ट की ये टिप्पणी काफी अहम वक्त पर आई है, तब जब देश के कई हिस्सों में लव जिहाद का मुद्दा खूब खबरें बना रहा है। अगली सुर्खी, मिस फ्रांस कंपटीशन की रनर अप हैं एप्रिल बिनायूम। हाल ही में उन्होंने कंपटीशन के जज को बताया कि उनके पिता इजराइल से हैं। एप्रिल का ये बताना ही था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स और मैसेजेस की धार लग गई। इस पर अब फ्रेंच प्रोसिक्यूटर्स ने जांच शुरू कर दी है। अगली सुर्खी, कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था खुद को हिंदूवादी लीडर बताने वाली रागिनी तिवारी नाम की महिला का। इसमें रागिनी किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी देती दिख रही थी। कहा था कि अगर 16 दिसंबर तक सरकार किसान आंदोलन को हटाती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब इस वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने रागिनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आज की आखिरी सुर्खी, फेमस मलयाली पोएट और पर्यावरण एक्टिविस्ट सुगत कुमारी का निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 86 बरस की सुगत कुमारी कोविड-19 का शिकार हो गई थी। इसी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 23 दिसंबर को आखिरी सांस ली। अब बढ़ते हैं हमारी बड़ी खबर की ओर। बात होगी पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की। फरवरी के महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा भड़की थी। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का विरोध करने वालों और समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में करीब 54 लोगों की मौत हो गई थी और 200 के करीब लोग घायल हुए थे। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारियां की जाने लगी। इन आरोपियों में एक नाम इशरत जहां का भी था। उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। इशरत इस वक्त मंडोली जेल में बंद हैं और रिपोर्ट्स की माने तो काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें जेल में साथी कैदी बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक 22 दिसंबर को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में एक इमरजेंसी एप्लीकेशन डाली गई। ये एप्लीकेशन इशरत के वकील प्रदीप तेवतिया ने डाली।
बताया कि इशरत को जेल के साथी बहुत परेशान कर रहे हैं और 22 दिसंबर के दिन उन्हें पीटा भी गया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एप्लीकेशन के जरिए इशरत ने कोर्ट में बताया कि ये इस महीने में ऐसी दूसरी घटना है। सुबह करीब 6:30 बजे उन लोगों यानी कैदियों ने मुझे बहुत पीटा और मुझे अपशब्द भी कहे। एक कैदी ने तो अपनी कलाई भी काट ली ताकि मुझे गलत शिकायत के लिए सजा दी जाए। गनीमत रही कि जेल अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने लिखित शिकायत दे दी है। वो लोग मुझे आतंकवादी बुलाते हैं, मुझसे कैंटीन में पैसे भी मांगते हैं। द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान कोर्ट में इशरत के पति और बहन मौजूद थे। उन्होंने भी इशरत के साथ मारपीट होने की बात कही। बहन ने बताया कि जेल में इशरत के कपड़े भी फाड़ दिए गए, उसके सिर को कई बार दीवार पर पटका गया, उसे लगातार परेशान किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इशरत जेल में ठीक नहीं है, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। यही बातें इमरजेंसी एप्लीकेशन में भी लिखी गई हैं। वकील प्रदीप ने कोर्ट को बताया कि पहले जब एक महिला कैदी ने इशरत को पीटा था तो शिकायत पर उस कैदी को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अच्छी बात यह रही कि कोर्ट ने इशरत की दिक्कत को गंभीरता से लिया। जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से पूछा गया कि क्या इस तरह की घटना इशरत के साथ हुई है, तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने इसमें हामी भरी और कहा कि जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। इशरत के आवेदन पर सुनवाई कर रहे एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने जेल अधिकारियों को इशरत की सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए। कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस तरह की घटना इशरत के साथ दोबारा ना हो। साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को इस पूरे मुद्दे पर डिटेल्ड रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। जज अमिताभ रावत ने कहा, ऐसा लग रहा है कि वो यानी इशरत काफी डरी हुई हैं, उनसे तुरंत बात कीजिए और स्थिति को समझिए। उनकी सुरक्षा और डर के खात्मे को लेकर क्या कदम उठाए गए उस पर डिटेल में रिपोर्ट दीजिए। हर जरूरी कदम तुरंत उठाएं। मैं दोबारा ये नहीं सुनना चाहता कि आरोपी को दूसरे कैदियों ने परेशान किया या चोट पहुंचाई। कोर्ट ने 23 दिसंबर को ये रिपोर्ट सौंपने को कहा था। ये भी निर्देश दिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इशरत को कोर्ट में पेश किया जाए। हालांकि जेल अधिकारियों की तरफ से क्या रिपोर्ट सौंपी गई उसके बारे में ये वीडियो शूट होने तक, ये बुलेटिन शूट होने तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इशरत जहां को फरवरी के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार किया गया था, उन पर दिल्ली हिंसा को भड़काने के आरोप लगे थे। हालांकि मार्च में एक बार जमानत मिल गई थी, लेकिन अप्रैल में फिर इनकी गिरफ्तारी हो गई। UAPA के तहत केस दर्ज किया गया। जून में 10 दिन के लिए इशरत को फिर जमानत दी गई क्योंकि उनकी शादी थी, लेकिन जमानत खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। अभी वो करीब 4 महीनों से जेल में ही है। दिल्ली हिंसा की जांच चल रही है। क्या नतीजा आएगा इशरत समेत अन्य आरोपियों का, ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। ये थी आज की खबरें। औरतों से जुड़ी सारी खबरें पानी है तो रोजाना देखते रहे विन, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। शुक्रिया।